नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजीज्ड वॉर ऑफ 100 गॉड का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डार्कसाइड अब एंटी लिविंग का शिकार बन चुका है और वो एक प्लेनेट को खत्म कर देता है। लेकिन तभी डार्कसाइड का सामना येलो लैंटर्न से होता है जिन्हें डार्कसाइड और सुपरगर्ल मिलके खत्म कर देते हैं। और फिर डार्कसाइड सिनेस्ट्रो को खत्म कर देता है जिसके कारण सिनेस्ट्रो की रिंग सिनेस्ट्रो से निकलकर डार्कसाइड से जुड़ जाती है। और अब डार्कसाइड येलो लैंटर्न बन चुका था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत 2 महीने पहले प्लेनेट रैन पे होती है जहाँ पर थानागर के सोल्जर्स इन्वेट कर देते हैं। तभी हमें स्पेक्टर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि रैन और थानागर हमेशा लड़ाई के लिए आतुर रहते हैं। आज थानागर के सोल्जर ने रैन पर आसमान से अटैक किया है। ये काम वो बहुत सालों पहले कर सकते थे लेकिन एक इंसान के कारण ये नहीं हो पाया जो इस रैन का रक्षक है। और वो इंसान है एडम स्ट्रेंज। एडम स्ट्रेंज को यहाँ पर जेटा बीम से लाया गया था और अब वो इस दुनिया को अपनी दुनिया मानता है। तभी एडम स्ट्रेंज अपनी फैमिली के पास आता है और अपनी फैमिली से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी उस जेटा बीम में गड़बड़ी हो जाती है और एडम स्ट्रेंज वहां से गायब होने लगता है। ये देखकर एडम स्ट्रेंज तुरंत अपनी वाइफ से कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो। और तब एडम स्ट्रेंज वहां से गायब हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एडम स्ट्रेंज को देखते हैं जो गौतम पे आ चुका था। तभी एडम स्ट्रेंज देखता है कि गौतम पूरी तरह खत्म हो चुका था। ये देखकर एडम स्ट्रेंज वहाँ कोई जीवित है या नहीं ये देखने लगता है। लेकिन तभी एडम को वहाँ पर वंडर वुमन दिखाई देती है। लेकिन यह वंडर वुमन वैसी नहीं थी जैसा वो जानता है बल्कि ये तो इन्फेक्टेड थी। और तब वंडर वुमन एडम स्ट्रेंज पे अटैक कर देती है और एडम स्ट्रेंज को इन्फेक्ट कर देती है। अब कहानी 2 हफ्ते आगे बढ़ती है और हम प्लेनेट रैन देखते हैं जहाँ पर थनगारन ने एडम स्ट्रेंज की वाइफ और बच्चे को पकड़ के रखा था। लेकिन तभी उन सोल्जर्स पे एडम स्ट्रेंज अटैक करके उन्हें मार डालता है। लेकिन तभी एडम स्ट्रेंज की वाइफ और उसका बेटा दिखते हैं कि एडम स्ट्रेंज अब इन्फेक्टेड हो चुका है। और तब एडम स्ट्रेंज अपनी वाइफ और बेटे की ओर बढ़ने लगता है। फिर कुछ देर बाद हम कहीं और एक बार देखते हैं जहाँ पर हमें एक आदमी नजर आता है जो उस बार में ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था जो फियरलेस और नोबल वॉरियर है। और उसे वो आदमी मिल जाता है। तभी वो आदमी उस शख्स के पास आता है और तब हम देखते हैं कि वो आदमी जिसे मिलने आया था वो कोई और नहीं बल्कि लोबो है। तभी लोबो उस आदमी को ऊपर उठाता है और कहता है कि जल्दी काम की बात कर। लेकिन तभी लोबो देखता है कि आसमान से थंगारन के सोल्जर की शिप वहां आ चुकी थी। और तब उसमें से थंगारन सोल्जर बाहर निकल आते हैं जो अब सारे के सारे इन्फेक्टेड हो चुके थे। तभी वे सारे थंगारन सोल्जर उस बार पर अटैक करके लोगों को मारने लगते हैं। ये देखकर लोबो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तब एक सोल्जर लोबो के फेवरेट बारटेंडर को मार डालता है। यह देखकर लोबो को गुस्सा आता है और वो उस सोल्जर का गला पकड़ता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे बारटेंडर को मार के बहुत बड़ी गलती की। लेकिन तभी वो सोल्जर अपने नाखूनों से लोबो की छाती फाड़ देता है ताकि वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। लेकिन इससे लोबो को कुछ नहीं होता है। तभी ये देखकर वो सोल्जर लोबो से कहता है कि तुम बदले नहीं। जिस पर लोबो कहता है कि रुक जा, अभी मैं तेरा सर यहाँ से पीछे घुमाता हूँ। ये कहते लोबो उस सोल्जर का सर मरोड़ देता है और फिर उसके शरीर से अलग कर देता है। तभी लोबो देखता है कि वो सोल्जर तो मारा गया है तो अब ये विंग्स उसके कोई काम की नहीं है। इसलिए लोबो उसके विंग्स निकालकर स्वयं पे लगा लेता है। अब विंग्स लगाने के बाद लोबो देखता है कि वहां पर और भी थंगारन सोल्जर्स आ रहे थे। यह देखकर लोबो कहता है कि मेरे बारटेंडर को मारने वाले यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हैं। ये कहते हैं लोबो उन सारे सोल्जर्स पे अटैक करता है और उन सबको मार डालता है और साथ ही उनकी शिपें फोड़ देता है। अब ये सब कुछ करने के बाद लोबो उसी आग से बाहर आता है और फिर से उस आदमी से मिलता है जो उसे ढूंढ रहा था। तभी वो आदमी लोबो से कहता है कि मैं जिस वॉरियर को ढूंढ रहा हूँ वो तुम हो। जिस पर लोबो उस आदमी से कहता है कि तुम्हें लोबो चाहिए ना यूनिवर्स को बचाने, तो जल्दी पको। या हम थेमिस के देखते हैं
जहां पर डायना यानी कि वंडर वुमन की बॉडी लाई गई थी। तभी सारे अमेज़ोनियन इकट्ठा होते हैं और फिर तीर चलाकर डायना के शरीर को जलाते हैं। लेकिन तभी वहां पर गॉड ऑफ वॉर एरिस आ जाता है और हिप्पोलिटा से कहता है कि डायना अच्छी वॉरियर थी। तभी हिप्पोलिटा एरिस को देखकर कहती है कि यहाँ पर सारे गॉड्स को बुलाया है लेकिन तुम्हें नहीं एरिस। ये कहते ही सब लोग एरिस को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ये देखकर एरिस हिप्पोलिटा से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी बेटी का फ्यूनरल बर्बाद करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ। ये कहते ही एरिस उन सबको कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है कि ये हॉल ऑफ गॉड्स है। तभी ग्रीन एरो वहां पर बो और एरो देखता है। तभी एरिस ग्रीन एरो से कहता है कि तुम ये ले सकते हो क्योंकि तुम्हें इसके आगे जरूरत पड़ेगी। तभी ग्रीन एरो वो बो उठाता है और पूछता है कि ये किसका बो है, जिस पर एरिस ग्रीन एरो से कहता है कि ये बो और एरो अपोलो का है। तभी वंडर वुमन एरिस से पूछती है कि तुम हम सबसे क्या चाहते हो, जिस पर एरिस कहता है कि बहुत जल्द जंग शुरू होने वाली है। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि हम पहले ही एक जंग लड़ चुके हैं, तब तुम कहाँ थे। जिस पर एरिस वंडर वुमन से कहता है कि वो वॉर जो तुमने लड़ी है वो कोई वॉर नहीं थी, लेकिन अब जो आ रहा है वो असली वॉर है और ये जो वॉर है वो कोई आम वॉर नहीं बल्कि फाइनल वॉर है। मैं इस वॉर को देखने वाला हूँ ताकि मैं इस यूनिवर्स के हर एक जीव को मरता हुआ देख सकूं। यह सुनकर वंडर वुमन एरिस से पूछती है कि तुम इतना सटीक से कैसे जानते हो। जिस पर एरिस कहता है कि वो इसलिए क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। यह कहते ही एरिस एक किताब निकालता है और कहता है ये देखो, इसके कारण पूरा यूनिवर्स इन्फेक्टेड हो गया है और ये हमने नहीं किया है बल्कि ये तो पहले ही एक यूनिवर्स के साथ हो चुका है। ये देखकर ग्रीन एरो एरिस से पूछता है ठीक है चलो मान लेते हैं, पर ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है तो अब हम इसे कैसे रोकें। लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न की रिंग उसे बताने लगती है। तब ये देखकर एरिस ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि ये रिंग वही बता रही है जो मैं बता रहा हूँ। इन सब की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम प्लैनेट ओवा देखते हैं जो गार्डियंस का घर है। तभी वहां पर सोरेनिक और काइल आ जाते हैं और गार्डियंस को डार्कसाइड ने क्या किया है ये बता देते हैं। तभी वो गार्डियंस सारे लैंटर्न्स को कांटेक्ट करता है और कहता है कि जल्दी सारे लैंटर्न्स ओवा पे आ जाओ, तुम्हारे साथ जितने भी हीरोज बचे हुए हैं उन्हें भी ले आओ क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आ रहा है। यह सुनते ही गाय गार्डनर, जॉन स्टीवर्ट और किलवॉक निकलते हैं। या ब्लैक कैनरी यानी कि ग्रीन लैंटर्न को भी गार्डियन का मैसेज आता है। तब यह सुनकर ग्रीन एरो कहता है कि क्या ये मुसीबत है, हमारे पास इसका क्योर है और उसी का इस्तेमाल करके हमने इस एंटी लाइफ पर विजय पा ली थी। जिस पर एरिस ग्रीन एरो से कहता है कि तुम अब जिससे लड़ने वाले हो वो कोई इक्वेशन नहीं है। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि डार्कसाइड कह रहा था, लेकिन तभी एरिस वंडर वुमन की बात काटते हुए कहता है कि डार्कसाइड इसका प्यादा है, उसे जरा सा भी अनुमान नहीं था कि वो किस ताकत को छेड़ रहा है। डार्कसाइड ने एंटी लाइफ को डेथ से जोड़ दिया जिसका फल तुम सबको भुगतना पड़ा, लेकिन अब जिससे तुम्हारा सामना होने वाला है वो कोई इक्वेशन नहीं है, ये तो नंबर से भी पुराना है, ऐसा जो कुछ गॉड से भी पुराना है, जिसके कारण ये यूनिवर्स का अंत निश्चित है। तभी एरिस वो किताब खोलता है जिसमें एक भयानक से एंटिटी को दिखाया गया था। ये देखकर एरिस कहता है कि ये वही है और इसका नाम एरिपोस है और ये आ रहा है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।